भाई यहाँ खबरों में सब अपडेटेड रहते हैं। ये मैडम ने बताया मुझे कि कच्चा बादाम जिनका गाना फेमस हुआ था, क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है, वो अपनी गाड़ी के बारे में अब नई रील बनाएंगे। अच्छा, नया गाना बनाएंगे। कच्चा बादाम बिका, कच्चा बादाम इतना फेमस हो गया कि अब उनके पास गाड़ी आ गई। तो ये तो सोशल मीडिया का एक मतलब इन्फ्लुएंस है। मतलब सोशल मीडिया ने ऐसा जादू किया कि वो मतलब मूंगफली बेचने के बदले अब गाड़ी में घूम रहे हैं। गाड़ी में घूम रहे हैं, है ना? उनका एक्सीडेंट हो गया था ना, अब वो ठीक हो गए और नई रील बनाएंगे। अपडेटेड है, देखो पूरे कंप्लीट अपडेटेड। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जिससे आप भी अपडेट हो जाएंगे। हाय, आप सबका बहिष्कार। बहिष्कार नहीं, नमस्कार नमस्कार सॉरी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, आज पहली बार हमारे सेट पे SBS आया है हमारे शो के प्रमोशन के लिए। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हमारी शो आनंदी बा और एमिली की हीरोइन से। एमिली। हाय, आप सबका बहिष्कार। बहिष्कार नहीं, नमस्कार नमस्कार सॉरी, नमस्कार। नमस्कार। तो आइए हमारे सेट पे और हम खूब सारी बातें करेंगे। आइए। तो हम यहाँ बैठे हैं आनंदी बा के झूले पे और यहाँ पे सिर्फ आनंदी बा ही बैठ सकती है, लेकिन वो आज है नहीं तो हम बैठ रहे हैं। तो आज हमारे पास कुछ मुहावरे हैं और हम देखते हैं एमिली से समझ पाती है नहीं या ऐसे ठीक से बोल पाती है नहीं। ओके, you know what are muhavras? No. What are muhavras? Some phrases, okay? Let's see if you can say them, pronounce them properly. Okay, I'll try my best. ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान। अरे वाह, say it again. ऊंची भगवान फीका पकवान। God, it's said one. That's not fair. Say It's okay. So let's go to another one. आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। ये तो बोल दिया अच्छे से। आप भला तो जग भला। आप जगह तो जग भला। नो, आप भला आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। And what does it mean? You don't know? I'll tell you. I don't know. Good mind, good find. Oh. Cool. Okay, one more. गरीबी में आटा गीला। गरीबी में आटा गीला। What it means is misfortunes seldom come alone. What? Misfortunes seldom come, मतलब when there are misfortunes, many of them come together. Oh, true. You must be knowing that. Okay, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। All is well that ends well. This you must be know. You saw that in Britain also, right? Yeah, but I don't know the Hindi way of. All is well that ends well. Exactly. अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर है। No, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। I know what this means. I'm showing you. कुत्ता is dog. कुत्ता is dog. शेर शेर is टाइगर। tiger. कुत्ता is dog. हाँ, शेर is tiger. शेर me टाइगर। You? Kuta भी शेर। Every gully. What is gully? Gully means like from the movie Gully Boy. No. Street boy. Street. It means So street. street. Yeah. So in every street. Every street dog there's a tiger. No, every street dog thinks he's a tiger in his own street. Oh, it's like you. ये एक्चुअली सच है। मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, मजाक नहीं कर रही है, सच बोल रही है ना तू? नहीं। Oh, okay, I'm a tiger everywhere. You're just a tiger. I'm just a dog. No, you're not the dog. All right, cool. I want to say that I'm so excited to be working in the Indian TV industry for the first time. I'm like so super blessed. क्या आप हिंदी में बोल सकती हो ये सब? नहीं। थोड़ी सी हिंदी? मुझे बहुत थक गई हूँ अभी। थोड़ी सी, मैं बहुत खुश हुआ पे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरा नया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो और मेरे कोस्टा बहुत
सेक्सी है। Pareshan. I'm joking. He's very good, and Emily is super loving, super innocent, super kind, and I'm very sure that you guys are gonna laugh so much, also cry so much, and I'm really excited तो that they will बेसिकली see ये us. कह रही है कि एमिली भोली है, शरीफ है और शांत है, और उसे पक्का यकीन है कि आप लोगों को एमिली बहुत पसंद आने वाली है। और मैं यहाँ पे आरफ का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं आनंदी बा का बेटा हूँ और मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सपना कि मुझे कुछ भी करके अमेरिका निकल जाना है, और एमिली मेरे लिए अमेरिका जाने का ज़रिया है। तो कैसे मैं आनंदी बा और अपनी एमिली के बीच फंसाऊँ। आजकल रियलिटी शोज़ बहुत चल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनको कि उन्हें कौन सा रियलिटी शो ज़्यादा पसंद है। अनमोल? आजकल ना वो स्टार प्लस पे आता है, एक तो रात को आता है ना वो स्टार परिवार, रविवार विद स्टार परिवार। तो उसमें हमें हमारी जितनी भी फेवरेट जोड़ीज़ हैं, जितने भी फेवरेट हमारे किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बहुत अच्छी अच्छी फ़न गेम्स खेलते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है रविवार विद स्टार परिवार। वो फाइट्स होती हैं दो फैमिलीज़ में ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है वो। तो चलिए उसी की झलक दिखा देते हैं आपको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर रविवार स्टार परिवार के संग, और हम सब जानते हैं कि रविवार को भी अपने दर्शकों को एंटरटेन करने का बीड़ा स्टार परिवार ने उठाया है। तो भाई देखेंगे कि इस बार इन्होंने कौन सा नया तरीका अपनाया है। वनराज शाह, जिनका नाम ही काफी है, तो इस बार अब उनकी जिंदगी में पहले अनुपमा थी और अब काव्या। इन दोनों के अलावा आप सबको क्या लगता है कि इस बार उनकी जिंदगी में कोई तीसरी आ गई है क्या? आप भाई देखिए, उनका लुक ना इस बार किशोर कुमार का है। पड़ोसन फिल्म तो सबने देखी होगी, तो इस बार वो अपनी पड़ोसन के साथ नैन मटक्का करने वाले हैं। अब जब वनराज की बात करेंगे तो हमारा ध्यान जरूर जाएगा ना अनुपमा पर। और वैसे आपको बता दें कि इस बार का जो एपिसोड है ना, वो सास वर्सेस बहू का है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। एक कैरेक्टर ना एक्सचेंज हो जाएंगे। ये बहू सास बनेगी और सास बहू बनेगी। आपकी सास चढ़ गई ना? ये सास चढ़ेगी नहीं, ये सास टूटेगी, और ये सास कहीं चढ़ भी नहीं सकती क्योंकि इस सास के घुटनों में दर्द रहता है। बासी रोटी की बेटी, नीला है हम, बिना तेज नाखून के जैसे। ये जो सर्वगुण संपन्न बहू का मुखौटा लगाए है ना, उसको ऐसा खरोचेंगे कि 2 सेकंड में नीचे गिर जाएगा। तो बहुओं ने क्या गजब की एक्टिंग की अपने अपने सासू माओं की। फिर चाहे इमली हो या हो अनुपमा, जब ये सास बनी है ना, तो बेचारी सासू माएं जब बहुएं बनी तो एकदम फीकी पड़ गई इनके सामने। रंग हो या जंग,
ये अनुपमा अपनी माँ के आशीर्वाद के बिना क्या ही कर सकती है। वैसे तुम अपने करियर का तो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि तुम उस पर ध्यान ही नहीं देती हो, लेकिन यहाँ जो ये महासंग्राम होने वाला है ना, इस पे फोकस करो ताकि कुछ कर पाओ। यहाँ पर भी आप क्या हार कर ही मानेंगी क्या ताई जी? जैसे दूध में एक बूंद नींबू पड़ जाए तो दूध फट के पनीर हो जाता है ना, वैसे ही हम तुम्हारे खुशी में नीला नींबू निचोड़ देंगे और तुमको फटने के लिए छोड़ देंगे, समझी तू? अब इतनी मस्ती एक ही एपिसोड में आप सबको खूब जमेगी और रंग भी खूब चढ़ेगा। अरे रुकिए रुकिए, ये कहाँ चल दिए? अभी ना फिल्म खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर तो केवल इंटरवल हुआ है। अब शुरू होगी इंटरवल के बाद की कहानी, जिसमें प्रिशा के रुद्र बन गए हैं शहंशाह। अभी शहंशाह बने हैं तो वो सुपर हिट डायलॉग तो जरूर बोलेंगे ना कि रिश्ते में हम सबके बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। जब ये डायलॉग बोला रुद्र ने, तब जरा प्रिशा को देखिए, उसका परिवार तो जैसे मानो एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया हो। अब जब परिवार एक होता है ना, तो कैसे मस्ती करने का मन बनता है, ये कोई इन सब से सीखे। क्या जीता है हमारा परिवार? बहुत अच्छा जीता। और कितना जीता? वो हम चाहेंगे कि आप रविवार विद स्टार परिवार देखिए कि हमने कितनी रकम जीती है। बहुत मजा आएगा आपको, प्लीज ये एपिसोड देखिएगा, भूलिएगा मत। अब आगे अक्षरा और अभिमन्यु का परिवार भी है, जिसने यहाँ पर ना क्या बाजी मारी है। पिछले हफ्ते भी अक्षरा ने ना गेम जीत लिया था और मिले थे उसे ढेर सारे पैसे, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बन्नी चाव जो इस परिवार में अभी अभी शामिल हुई है, तो उसके जलवे भी कम नहीं है। मतलब मानिनी और फंडूसी मैडम इतनी टिप टॉप हमारी बनती ना है, तो यही एक मौका मिलता है हमें संडे को कि जहाँ हम मिल के खेल पाते हैं, हंस पाते हैं। वरना ऐसे सिर्फ कट होने के बाद एक दूसरे को मुस्कुरा देते हैं, यहाँ पे ऐसे वेट नहीं करना पड़ता। वरना ऐसे हम लोग ऐसे एज अ टीम है और एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है, एक दूसरे को बोल रहे हैं यार ये करना वो करो, अरे तुम बजर दबाना ना, तो लाइक तुझे आना चाहिए आंसर। हाँ, चार्मी वाज वेरी एक्साइटमेंट था वहाँ पर थे ना हम, तो वो अलग ही मजा आ रहा था। अब पूरा परिवार जब एक साथ होता है ना, तो ताकत ऐसे ही बनती है। शायद यही वजह है कि हर रविवार स्टार परिवार ये शो दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। टीआरपी चार्ट में भी इस शो को अच्छी जगह मिल रही है। तो अगर बात करें तो इस शो को दर्शक पसंद कर रहे हैं। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यूँ तो पंजाब में ढाबे बड़े फेमस हैं, लेकिन मैंने यहाँ इस घर में भी ढाबा देखा। वो देखिए आप, कैमरा जो थोड़ा सा घुमा दीजिए, ऊपर लिखा है मम्मी दा ढाबा 24/7 ओपन। नहीं, मम्मी ओनर है इस ढाबे के, ये मम्मी दा ढाबे, मम्मी ओनर है, काम हमसे करवाया जाता है इस ढाबे में। मम्मी सिर्फ ओनर है, बैठ के हुक्म देंगे ये बना दो आज, फिर हम बनाते हैं। फिर तो सही है, फिर तो सही है, फिर मैं आपके साथ हूँ। हाँ, तो ऐसी मजाक मस्ती भरी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन आपके लिए बीच बीच में कहानी भी दिखाते रहेंगे। तो देखिए आज की ये बहुत ही मज़ेदार कहानी।
बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, ठीक उसी तरह अब अवार्ड्स का भी मानो मौसम आ गया हो। कुछ दिन पहले ही अभी एक अवार्ड शो हुआ था और अब ये स्टार एमिनेंस अवार्ड्स आप सभी के सामने पहली बार रूबरू हो रहा है। अवार्ड शो होने के फायदे भी हैं, इससे एक्टर्स का हौसला बढ़ता है और दोस्तों से मिलने का मौका भी मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शरद मल्होत्रा, गौहर खान, कृष्णा कौल, मुग्धा छापेकर और इनके साथ और भी सितारे रेड कार्पेट पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ टीवी सितारे ही नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म के सितारों ने भी जलवा बिखेरा। मुझे बेस्ट एक्टर टेलीविजन का मिला है एंड आई थिंक स्टार एमिनेंट जो है और ऋषिका और पूरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किया है। ये है मेरा अवार्ड, कृष्णा कौल आउटस्टैंडिंग एक्टर ऑफ द ईयर एंड मुग्धा चाफेकर मोस्ट ट्रेंडिंग एक्टर ऑफ द ईयर। कुछ अलग है, हाँ कुछ डिफरेंट है, वेल डिजर्विंग है बिल्कुल एकदम, आई एम श्योर। बहुत सारे अभी एक मुझे मेरे शो का साथ एक लड़का मिला था, आई थिंक कुणाल, अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे, सो लेट्स मिलते हैं, फिर अच्छा लगेगा उनके मिलके भी। मुझे अवार्ड मिला है मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी का। वाओ, इट फील स्पेशल। अवार्ड्स हमेशा ही अच्छा होते हैं, लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, उनके काम को सराहाया जाता है। अवार्ड्स की शाम आप खुद ही जानते हैं कितना क्योटिक होता है और मज़ा आता है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता है। नर्वस, एक्साइटेड और पहली बार मैं ऐसे रेड कार्पेट पे आई हूँ। अवार्ड फंक्शन की शाम में क्या कहा जाता है कि ये अवार्ड मुझे मिला जाए। फॉर द मोस्ट प्रॉमिसिंग फीमेल एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई गॉट दिस अवार्ड। अवार्ड नाइट में लोगों को अवार्ड मिलने की होप होती है, लेकिन सितारे जो रेड कार्पेट पर आते हैं उन्हें किसी न किसी कैटेगरी का अवार्ड जरूर मिल जाता है, मतलब खाली हाथ नहीं लौटते। अब ऐसे में जब रेड कार्पेट की शाम हो तो सितारों का सजना संवरना तो बनता है। लुक मैंने आई थिंक आई हैव डन समथिंग वेरी डिफरेंट, स्टाइल्ड बाय सलोनी जैन एंड आई लाइक इट। इट्स वेरी कैजुअल, कंफर्टेबल येट पार्टी, सो आई थिंक नोबडी माइंड्स अ लिटिल डैज़ल। वाइन शेड गाउन पहना है मैंने, दिस इज a simple gown. I've paired it with stockings, fishnet stockings, and simple yet confident look. I'm wearing Samant Chauhan. I've been styled by Devki. I'm wearing Dolce & Jewels and Beena Raheja. This is by Rumi, कल की collection का outfit है and I really like the outfit. It's easy और दिखता heavy है, but trust me, it is very light. So I'm wearing this beautiful red and pink dress as you can see and I love my outfit, all thanks to my designer. तो ये थी स्टार एमिनेंस अवार्ड्स के रेड कार्पेट की खास झलक, जहां सितारों ने अपनी मौजूदगी से शाम को और भी रंगीन बना दिया। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है, तो यही वजह है कि अवार्ड छोटा हो या बड़ा, लेकिन अवार्ड होता है जिसमें आप दर्शकों का बेपनाह प्यार शामिल होता है, जिसे हर एक्टर खुशी खुशी कबूल कर लेता है। मुंबई से सुरभीरन सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।